बेहद ही ज़रूरी और शॉकिंग जानकारी है उन लोगों के लिए जिन्होंने दोनों बार पनीर टिक्का खाया है या जो सोच रहे हैं कि जल्द ही वो पनीर टिक्का खा लेंगे। ध्यान से सुनिए ये बात। अभी तक जिसने 2 बार पनीर टिक्का खाया है, फिलहाल वो लोग ही पूर्ण रूप से पनीर टिक्काधारी कहलाए जाते हैं। यही थी अभी तक की डेफिनेशन कि 2 बार पनीर टिक्का खा लो तो आपको कहा जाएगा फुली पनीर टिक्काधारी, और सिर्फ आपको पब्लिक सर्विस अवेल करने दिया जा रहा है आजकल। तो फाउची साहब स्पष्ट कह चुके हैं कि बहुत जल्द डेफिनेशन चेंज होने वाली है और 3 बार जिसने पनीर टिक्का खाया है उन्हीं को कहा जाएगा फुली पनीर टिक्काधारी। ये बात स्पष्ट कर दी जा चुकी है। आप इंटरनेट पर ये वाक्य लिखेंगे तो आपको हर जगह इन साहब का इंटरव्यू मिल जाएगा, और इस इंसान ने आगे ये कठोर शब्दों में स्पष्ट किया है कि सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा होगा या नहीं, कि 3 बार पनीर टिक्का खाए हुए को ही अब फुली पनीर टिक्काधारी कहेंगे, बल्कि सवाल ये है कि डेफिनेशन कब चेंज होगी। यानी डेफिनेशन तो चेंज होना तय है, ये इंसान ये स्पष्ट कर चुका है। यानी अंग्रेजी में इस इंसान के शब्दों में कहें तो अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। ऐसा कौन कह रहा है जिसके डिसीजंस पर ही यूएस सरकार सारे कदम उठाती है इस बीमारी को लेकर? वो कह रहा है वो इंसान जो ऐसी पोस्ट पर बैठाया गया है जहां आपके पास कलयुग के भगवान जैसी पावर्स आ जाती है, जहां विज्ञान आप क्रिएट करते हैं। यानी कौन सा रिसर्च पेपर दुनिया के सामने आए और कौन सा डिलीट हो जाए, छुपा दिया जाए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और शॉकिंग डेटा धीरे धीरे पब्लिक के सामने आता जा रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है, जो खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने 26 दिसंबर 2021 को एकदम क्लियर कर दिया कि इंडिया में जो लोग दोबारा इस बीमारी से बीमार पड़ रहे हैं उसमें से 91% लोग वो हैं जो दोनों बार पनीर टिक्का खा चुके हैं। जी हाँ, ये हेल्थ मिनिस्ट्री पब्लिकली डेटा रिलीज कर चुकी है। और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे तो इंडिया में अभी तक 28 दिसंबर 2021 तक 60% लोग हैं जिन्होंने दोनों बार पनीर टिक्का खाया है। यही वो लोग बनते जा रहे हैं जो दोबारा से इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, और ये बातें लाखों साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हमेशा से कह रहे थे। अब इससे ज़्यादा बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है कि पनीर टिक्का कितनी बड़ी गड़बड़ है, कितना अनसाइंटिफिक है। अब क्या इस दिन का आप इंतज़ार कर रहे हैं जब पनीर टिक्का के ट्रायल्स को इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर खुद खुलकर प्राइम मिनिस्टर को टैग करके ट्वीट करके कह दे कि पनीर टिक्का अनसाइंटिफिक है? कि सिर्फ तभी आप समझोगे कि आपको मीडिया कितना झूठ बोलती हुई आई है हमेशा, तब समझोगे क्या आप? तो ये भी 26 दिसंबर को हो गया है। जो इंसान इस नाम के पनीर टिक्का के ट्रायल्स को बच्चों और बड़ों के लिए जो ट्रायल्स हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, यानी एम्स के बहुत सीनियर डॉक्टर संजय के राय। यानी वो डॉक्टर जो प्रेसिडेंट है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, जिसका काम ही ये बताना है कि पनीर टिक्का बच्चों के लिए सही है या नहीं। उसने कह दिया है कि सरकार का फैसला कि बच्चों को पनीर टिक्का खिलाएंगे ये पूरा अनसाइंटिफिक है, क्योंकि डेटा ये कहता है कि बच्चों के मरने के चांसेस इस बीमारी से सिर्फ 2 in a million यानी 10 लाख में से 2 है। और ये कितना कम होता है? इसका जवाब दुनिया के वेल नोन 61,000 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जिन्होंने द ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन करी है, उन्होंने कह दिया है कि बच्चों का इस बीमारी से मरने के चांसेस नॉर्मल खांसी जुकाम से भी बहुत ही कम है। तो इसलिए बच्चों को पनीर टिक्का खिलाना बंद करो। अब इसके आगे तो आपकी लाइफ है। आप 3 बार अपने शरीर में केमिकल्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको सच पता होना चाहिए, फिर आप खुद से सही फैसला लेंगे। क्योंकि ये तो हर रिसर्चर और डॉक्टर जो ज़ॉम्बी नहीं है, यानी जिसमें अभी भी दिमाग बचा हुआ है, वो कहता ही है कि इतनी जल्द इतने कम समय में 3 बार पनीर टिक्का खाना एक्सट्रीमली रिस्की है, और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब सारे लोग जगने लगे हैं और सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी साथ आते जा रहे हैं, और ये पब्लिक होता जा रहा है कि पिछले 1.5 साल से जो आशंकाएं जताई जा रही थी इस पनीर टिक्के को लेकर, जिनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला गया था और आप सबसे छुपाया गया था, उनमें से एक चीज सत्य थी। बस फैक्ट चेकर्स और मीडिया ने आपको सम्मोहन में जकड़ा हुआ था। ये जानकारी आप अभी के अभी हर किसी को भेजें, वरना बाद में दिमाग से उतर जाती है बात, क्योंकि अब ये रुकना नहीं चाहिए। और आप लोगों की वजह से ही ये सब लोग जगे हैं, क्योंकि आज 2022 में
आप लोग ही हमारे देश के सच्चे और असली रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट बन चुके हैं। आप में से जो लोग सच में इन सबका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और कुछ करने के लिए सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में वो डेडिकेशन है, वो स्ट्रेंथ है, तो आप IMPH नेटवर्क का हिस्सा बने। IMPH यानी कि इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस। IMPH से जुड़ने के लिए आप द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और सरकार इतना गलत फैसला क्यों ले रही है, आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें। बहुत ही बड़ी और शॉकिंग बात है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे इतने समय से छुपा रहा है। आप यहाँ क्लिक कर लीजिए।